अगर आप नरेंद्र मोदी का देखें 11 दिन का आज उन्होंने वो रोजा तोड़ा है, तो अब वो अपने आप को पेश कर रहे हैं एक भाई मैं एक हिंदुओं का लीडर हूँ। गांव के गांव, शहरों के शहर और बहुत बड़े बड़े ज्योग्राफिकल एरियाज कन्वर्ट होंगे अपनी इच्छा से सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में आए। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो कहते हैं ना सर्किट ब्रेक हो गया था, वो सुपर पावर नहीं बनना, इंडिया को विश्व गुरु बनना है। बहुत बड़ा फर्क है इन दो चीजों के बीच में, सुपर पावर और विश्व गुरु। विधानसभा के नेबावर में 35 मुस्लिम परिवार ने हिंदू धर्म, यहाँ पे मुगलों ने, जो कि मैं उनका कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूं, इन्वेडर्स थे, लूटर्स थे, और मार मार के लोगों को उन्होंने मुसलमान किया। उन्होंने यहां आके एक मंदिर नहीं, हजारों मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई। अगर मुझसे पूछे तो मैं इस पे हिंदू बरादरी और हिंदू भाइयों को अपने सबको मुबारकबाद दूंगा, और इस पे ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। के दिन का ये बड़ा इवेंट जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी, इसको लाइव टेलीकास्ट किया गया पूरी दुनिया के लिए, और उसमें हमने देखा आप सारे के सारे लोगों को रिलीजियस टूरिज्म के लिए अब इंडिया लेके आए। इंडिया के अंदर लोग आते थे हेल्थ टूरिज्म के लिए, ठीक है। अब इंडिया के अंदर वो सारे के सारे जो हिंदूज ऑल इन इस रीजन में है, वो नेपाल में हों, वो भूटान में अगर कहीं पे हैं या बाकी जगहों पे हैं, या श्रीलंका में जैसे मैं देख रहा था सेलिब्रेशंस हो रही हैं, या मॉरिशस में हो रही हैं, या और बहुत सारे जगहों में हो रही हैं, तो वो सारे लोग यहाँ पे आया करेंगे अयोध्या में, यूपी में, और वो आके यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। एंड देन ऑल दोज हिंदूज हु आर इन अमेरिका, इन कैनेडा, इन यूरोप, वो सारे के सारे अब यूपी आया करेंगे। अब यूपी में चार्टर्ड जहाज चलेंगे, फ्लाइट्स आएंगी, एंड देन दैट विल गिव इंडिया अ रेलेवेंस, ठीक है। ये अभी तो चलो ये स्टेट लेवल पे हो रहा है, मैं देख रहा था जनाब हेलीकॉप्टर पत्तियां जो है वो गिरा रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट पोजीशन। अब ये जो टूरिस्ट विजिट करेंगे वो अब आप उसको अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो एक बड़े पैसे कमाएंगे, ठीक है जी। और ये सुनने में आया कि यूपी की जो गवर्नमेंट ने एक बड़ा मास्टर प्लान बनाया है, ठीक है जी। वो कहते हैं कि 2031 तक हम 85,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे टू डेवलप द सिटी, ताकि इसमें हम और संस्कृति के साथ। और ये जो हमारे बहुत से भाई तब कन्वर्ट हुए थे औरंगजेब के टाइम में, बाबर के टाइम में, तलवारें यहाँ लगा दी थी। मैं आपको कह रहा हूँ ये एक अवसर ढूंढ रहे हैं। मैं हर तरह के लोगों से बात करता हूँ, काफी लोगों से मेरे दिन भर बात होती है, क्योंकि ये लोग अवसर ढूंढ रहे हैं कि हम कब वो विंडो खुले, कब वो शुभ घड़ी आए और हम वापस आना चाहते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ 3 करोड़ से ज्यादा एक्स मुस्लिम तो भारत में बताए जाते हैं, और पाकिस्तान में कहते हैं 25 करीब 25 से 30% पॉपुलेशन एक्स मुस्लिम हो गई है। अब लोगों की सुने, और कुछ लोगों की मैं सुनूं जो खुद एक्स मुस्लिम है, उन्होंने मुझे तो इतना तक कहा ना, सुमित भाई ये एमबीएस भी एक्स मुस्लिम है, पर ये घोषणा नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप सऊदी की आप समझिए कि क्या परिस्थिति है क्या नहीं है। चलिए वो उनका व्यक्तिगत विषय है, हम उसमें नहीं जाएंगे, पर सर ये जो चुंबक बनेगा ना, इतना बड़ा चुंबक बनेगा, ये सनातन का चुंबक बनेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता था अयोध्या इज द थर्ड पोल ऑफ जियो पॉलिटिक्स। यहाँ पे मुगलों ने, जो कि मैं उनका कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूं, इन्वेडर्स थे, लूटर्स थे, और मार मार के लोगों को उन्होंने मुसलमान किया। उन्होंने यहां आके एक मंदिर नहीं, हजारों मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई। ठीक हो गया। तो वो अगर उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मौजूद है और वहां पे मंदिर बन रहा है, तो आपको चाहिए कि आज आप अपने भारतीय या हिंदू भाइयों को उनकी मुबारकबाद दें। वो जो भी है, फिर भी मैं समझता हूँ वहां इबादत होगी वो। दूसरा, अगर आपको ज्यादा इस पे फिर भी इस चीज पे आप सेटिस्फाई नहीं होते, तो आप ये देखें कि आपने इस्तांबुल के अंदर एक चर्च को मस्जिद बना दिया है। वहां भी लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, या तो फिर आप उसको बर्दाश्त करें। फिर मैं आपको यह बताऊंगा कि आप सिंध के अंदर, जिसको एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है हिंदू बरादरी, लेकिन आप वो उसको बरादरी का लफ्ज खत्म कर देते हैं, बरादरी आप नहीं समझते उनको, आप उनके साथ क्या सलूक करते हैं। या तो फिर उसके लिए भी तैयारी करें आप या तो फिर उसको बर्दाश्त करें। तो इस पे मैं समझता हूं कि मोदी साहब कर रहे हैं। मैंने इस मजबूर हैं कि वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया, बिल्कुल बिल्कुल, एंड द मोस्ट स्टेबल। इतनी स्टेबल अभी करंटली अमेरिका की इकोनॉमी भी नहीं जितनी इंडिया की नहीं। फंडामेंटली की अगर बात करूं तो मैं, तो वो 10 साल में ये सारे चेंजेस हुए। एक चीज नहीं होती। अभी मैंने आपको देखे डिप्लोमेटिकली, अब जैसे सुषमा स्वराज थी,
पहले 5 साल में, तो उन्होंने क्या किया कि सुषमा स्वराज के अंदर एस जयशंकर थे, एमजे अकबर थे। एमजे अकबर को बोला कि तुम ओआईसी को संभालो और एस जयशंकर संभालेंगे आपके वेस्टर्न वर्ल्ड को। और आज आप रिजल्ट देखें उस मेहनत का, जो मेहनत एस जयशंकर ने एज फॉरेन सेक्रेटरी करी थी, एमजे अकबर ने एज डेप्यूटी करी, सुषमा स्वराज ने एज फॉरेन मिनिस्टर जो मेहनत करी थी पहले 5 साल में, उसका फल आज इंडिया खा रहा है ना। आज पाकिस्तानी खुद कहते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड इज मोर क्लोजर टू इंडिया देन पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही है। वेस्टर्न वर्ल्ड इज मोर क्लोजर टू इंडिया, वेस्टर्न वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन इंडिया, वेस्टर्न वर्ल्ड प्रेफर इंडिया। ठीक है, अगर आप नरेंद्र मोदी का देखें 11 दिन का आज उन्होंने वो रोजा तोड़ा है, तो अब वो अपने आप को पेश कर रहे हैं एक भाई मैं एक हिंदुओं का लीडर हूँ पूरी दुनिया का, आई एम नो मोर लीडर ऑफ ओनली इंडियंस। सो श्रीलंका में या मालदीव्स में तो नहीं इतने, लेकिन भूटान में, नेपाल में, मॉरिशस में, एंड देन अबव ऑल डियास्पोरा, जो सारे का सारा डियास्पोरा बाहर खड़ा हुआ भाई, उसकी तरफ वो देख रहे हैं। और आपको पता है इसीलिए जिस चीज़ को यहाँ मैं तो समझता हूँ, यहाँ इमरान खान को डियास्पोरा की अहमियत का पता था, यहाँ मोदी साहब को पता, इमरान खान साहब को तो ये पता था, उन्होंने उनको समझ आ गई थी कि किस तरह ये मज़हब का, पॉलिटिक्स को, आइडेंटिटी को, इकोनॉमी को, इन चीज़ों को मिक्स करना है। सो उन्होंने ये भी एक रिलीजियस, उन्होंने कहा ये हिंदू कहाँ पे अपना पैसा लगाते हैं, सारे जो हिंदू मज़हब के लोग हैं वो कहाँ पे पैसा लगाते हैं। सो अगले दिन हमने बताया था कि ये वेटिकन ऑफ हिंदूज़ है। सो ये वेटिकन ऑफ हिंदूज़ है, और जिस तरह मुसलमान अपना वो करा रहे हैं, दे आर ऑल्सो अर्निंग मनी। ठीक है जी, ये भी आप पैसा इसमें कराएंगे। ठीक है जी, अगर मुझसे पूछे तो मैं इस पे हिंदू बरादरी और हिंदू भाइयों को अपने सबको मुबारकबाद दूंगा, और इस पे ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। इट वाज अ मर्डर देयर प्रूवन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, तो उस पे आप बर्दाश्त करें और उसको सेलिब्रेट करें उनके साथ। यू आर लिविंग देयर, वी हैव बीन लिविंग इन दिस रीजन फॉर सेंचुरीज, सदियों से रह रहे थे हम एक दूसरे के साथ। इसको अब पॉलिटिसाइज करना छोड़ दें, नफरतों के दरवाजे कोशिश करें बंद कर दें। मैं जिस तरह आज भी आप किसी को कह रहा था कि मैंने अर्थशास्त्र को अभी पढ़ा है हिस्टोरिकली लेंस से, मजहबी लेंस से नहीं, तो आप भी कोशिश करें कि चीजों को एक लेंस तब्दील करें, प्यार मोहब्बत के लेंस से चलने की कोशिश करें, क्योंकि अब इस दौर के अंदर मेरे ख्याल में जंगों का दौर नहीं है, नफरतों का दौर नहीं है। और दूसरा, मैंने अमेरिका में आके सीखी ये चीज, मजहब आपका जाती इशू है, दिस इज योर ओन पर्सनल प्रेफरेंस। इसको आप हर अपने माथे पे लिख के हर एक बंदे को जिहाद और ये गर्दन तोड़ देना, ये कर देंगे, वो मर देंगे। तो यार, पाकिस्तान ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की निंदा की है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, हम अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की निंदा करते हैं। डिमोलिस्ड मस्जिद जगह पर बना मंदिर आने वाले समय में भारतीय डेमोक्रेसी के माथे पर कलंक की तरह बना रहेगा। ऐसा करके भारत मुस्लिमों को दरकिनार करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा, सदियों पुरानी बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को चरमपंथियों की भीड़ ने तोड़ दिया था। अफसोस की बात है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इसके लिए जिम्मेदार अपराधियों को बरी कर दिया, बल्कि डिमोलिस्ड मस्जिद की जगह पर एक मंदिर के निर्माण की भी अनुमति दे दी। और ये मंदिर उद्घाटन करके ये दिखाता है कि भारत में एक समुदाय को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी के साथ वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद समेत कई मस्जिदों पर खतरा बना हुआ है, उन्हें भी तबाह किया जा सकता है।